अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी लेविस की कॉन्सेप्ट, लेविस की थ्योरी एसिड और बेस से मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आर्हीनियस की थ्योरी और लोरी और ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन पर डिपेंड करती हैं, बयान करती है उनके बारे में। लेकिन ये जो यूनिक थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन्स को बयान करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर पर, इलेक्ट्रॉन्स के डोनर और एक्सेप्टर पर ये थ्योरी बेस करती है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन 1923 जी.एन. लेविस प्रपोज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जी.एन. लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पेश किया। वो था क्या, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेविस एसिड क्या होते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, वो मोलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एसिड क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। वो क्या क्या है, वो स्पीशी, वो सब्सटेंस क्या कहलाती है आपके पास, वो मॉलिक्यूल या आयन भी हो सकता है, वो एसिड कहलाता है। शॉर्ट में आएगा तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, अगर लॉन्ग में आए तो आप ये पूरी एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ये वाली। तो ये देखिएगा जरा, लेविस बेस क्या होता है जरा वो भी देख लें। आप बेस इज अ सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकता है, वो सब्सटेंस विच कैन पेयर ऑफ, विच कैन एक्सेप्ट। ये क्या काम करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, डोनर। तो ये क्या करेगा, डोनेट, विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये सिर्फ डेफिनेशन, अगर शॉर्ट में आए तो आप सिर्फ क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये तो एसिड और बेस की डेफिनेशन हो गई, किसके मुतालिक, लेविस के, लेविस की थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। अब जरा देखिए, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसकी एग्जांपल देखिए, आपके पास बीएफ थ्योरी की है और अमोनिया की है। बीएफ थ्योरी क्या कहलाता है, बोरॉन बीएफ थ्योरी, यानी इसके इस मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लीजिए इसका, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। ये क्या कहलाएगा आपके पास, बीएफ थ्योरी कहलाएगा, और आपके पास अमोनिया। तो जरा देखिए, ये है क्या है, बोरॉन। इसके वैलेंस चेन में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, जबकि इसके वैलेंस चेन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा आपके पास है फ्लोरीन, ये ग्रुप 7 से ताल्लुक रखता है, और ये ग्रुप 3 है, बोरोन अल्मोनियम गैलियम, ये ग्रुप 7 से फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, ग्रुप 7 से ताल्लुक रखता है, 7 ए, जबकि बोरोन कितना है, ग्रुप 3 से ताल्लुक रखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा देखिए, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि इसका ये डॉट और क्रॉस मॉडल से आप इसको शो कर सकते हैं। ये जो क्रॉस है ये किसके, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, और ये कितने हैं, फ्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने डॉट से शो कर दिया। अब जरा देखिए होगा क्या, ये बोरोन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा। ये स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा, जबकि देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है, ऑक्टेव कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ये। तो क्या काम करेगा, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट करने की कोशिश करता है कोई एलिमेंट, ताकि वो स्टेबल हो सके। अब जरा देखिए, ये आपके पास है नाइट्रोजन, अमोनिया, यानी इसका भी हमने डॉट एंड क्रॉस मॉडल से इसको शो कर दिया। अब ये हमारे पास है अमोनिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने इसको इस तरीके से, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। डॉपलेट के रूल के मुताबिक हाइड्रोजन भी क्या होगा, अपना डॉपलेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सके, इससे बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा, इसके पास ये लोन पेयर, इसके पास क्या बचेगा, ये लोन पेयर बच जाएगा। इसको एलपी से हम डिनोट कर देते हैं। अब ये लोन पेयर ये देना चाहता है, जबकि बोरोन लेना चाहता है। तो अब देखिए इसका होगा क्या, जाहिर सी बात है, जब ये इसके साथ बॉन्ड पेयर बना चुका होगा तो उसका लोन पेयर ये क्या काम करेगा, अपना जो फालतू बचा हुआ होगा, यानी समझ लोन पेयर होगा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेगा, वो क्या काम करेगा, इसको डोनेट कर देगा। क्या करेगा, इसको इस तरीके से शो करते हैं, डोनेट। ये एरो डोनर से एक्सेप्टर की जारी बनाते हैं। जब ये डोनेट कर देगा इससे, तो अब जरा देखिए क्या रिएक्शन होगा, ये सारे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या होगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो जरा देखिए, इस किस्म का लोन पेयर बोरोन के पास शिफ्ट हो जाएगा, यानी बोरोन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो लीव्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन ट्राइफ्लोराइड को क्या करा, डोनेट करा, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। लेविस बेस आप इसको कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, लेविस बेस कह सकते हैं इसको। ये क्या कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा। जब इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करा, जो उसको नाइट्रोजन ने दिया, तो क्या कहलाएगा, ये एसिड कहलाएगा। तो BF3 क्या कहलाएगा आपके पास, लेविस एसिड कहलाएगा, जबकि अमोनिया क्या कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर BF3 इसने इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, जबकि ये अमोनिया है, इसने अपना लोन पेयर BF3 को दिया, तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एंड में आप इस तरीके की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से इसके साथ, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जो लोन पेयर बचेगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको दे देगा या अमोनिया दे देगा, समझ लें। तो जब ये लोन पेयर देगा तो वही बात है कि जो लोन पेयर देगा वो क्या कहलाएगा, बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो ये थी आपके पास लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आप इसको इस तरह देख सकते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें, आप अमोनिया की ले लें। जैसे मिसाल के तौर पर अमोनिया में NH4 है, तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए वही बात, तो इसके बाद लोन पेयर, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। अब क्या होगा, सेल पास लोन पेयर बच जाएगा। जब लोन पेयर बचेगा तो पेपर में आप ये वाली एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आसान है, कोई सी भी एक एग्जाम्पल कहते हैं वो। तो क्या हुआ, ये इसको लोन पेयर दे देगा, जो एक्सेप्टर होगा वो क्या कहेगा, लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और जो लोन पेयर देगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, लीव्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप एसिड और लेविस एसिड और बेस की जो इक्वेशन है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इक्वेशन लिखने का तो कोई मसला नहीं है। तो NH3 क्या होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, जिससे मैंने बताया BH3 क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, वो एक्सेप्टर है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं एसिड और बेस कॉन्सेप्ट लेविस की थ्योरी की, जिसे मिसाल के तौर पर इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जैसे आपको पता होगा। अब जरा देखिए इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजाहत नहीं करते, ये एक थोड़ी बहुत जो ना इसकी लिमिटेशन भी, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी वो यही थ्योरी है, लेविस की थ्योरी। इट कुड नॉट क्लेरिफाई द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की शेप वगैरह भी क्लेरिफाई नहीं करती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी को भी वजाहत नहीं करती है, मॉलिक्यूल की शेप वगैरह की भी वजाहत नहीं करती, लेविस एसिड और बेस थ्योरी। ये इसी कुछ आपके पास गिनी चुनी लिमिटेशन है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उसको भी बयान नहीं करती। ये कुछ हमारे पास लिमिटेशन है इसकी एसिड और बेस थ्योरी की, लेविस की। अब जरा देखिए हमारे पास एक डेफिनेशन ये भी है, बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलकर नमक और पानी बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब जरा देखिए इसकी बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव चार्जेस ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स। तो जरा देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर ये बेस है NaOH, ये एसिड है, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, नमक, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की इक्वल कंजम्पशन होती है। बस ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसकी एक इक्वेशन वगैरह थी, ये भी आप जरा देख लीजिएगा। NaOH and HCl आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इन रेशो 1:1। इसमें जो रेशो होता है 1:1 का होता है। बस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है।